जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी तो अपने भक्तों पर अकारण कृपा कर देते हैं, जन्म जन्म के दुखों को मिटा देते हैं। व्यक्ति प्रारब्धवश कितना भी दुख भोग रहा हो, लेकिन अगर वो हनुमान जी की शरण में है तो उन दुखों से निवृत्ति मिल जाती है। और बाबा नीम करौली जी महाराज ने इसको सत्य करके दिखाया, जो स्वयं श्री हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं। एक बार की बात है, बाबा जी नैनीताल जा रहे थे हनुमानगढ़। तो जैसे ही वो पहुँचे, काठ गोदाम और ज्योली कोट के बीच एक निर्जन स्थान पे जैसे ही बाबा पहुँचे तो उन्होंने भक्तों से कहा कि गाड़ी यहीं रोक दो। बिल्कुल निर्जन स्थान था, सुनसान बियाबान जंगल, और कहीं दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लग रहा था कोई स्त्री विलाप कर रही है। बहुत ही उस स्त्री की कातर पुकार थी, विलाप थी, जो हृदय को चीरे जा रही थी। और बाबा जी ने वहाँ पे गाड़ी रुकवा दी और उस घने जंगल में आगे पैदल ही बढ़ चले। और पीछे पीछे उनके जो 2-3 भक्त थे जो गाड़ी में बैठे थे, वो भी उतर करके चल पड़े उनके साथ। और जैसे जैसे नज़दीक वो जा रहे थे, उस स्त्री की आवाज़ के करीब जब वो पहुंच रहे थे, ये आवाज़ और कातर हुई जा रही थी। और वहाँ पहुंच करके लोगों ने देखा कि एक स्त्री है, उसका छोटा बेटा मर गया है और वो ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रही है। और सामने हनुमान जी की एक मूरत है और वहीं पे वो अपनी छाती पीट पीट कर रो रही है। और ये कह रही है कि अब तो उसका कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, पति तो बहुत पहले ही मर गया, एक ये बच्चा था, अब ये भी साथ छोड़कर चला गया, अब जीने का क्या फ़ायदा। और हनुमान जी को पुकार कर वो रोए जा रही थी वहाँ पे। तो बाबा जी वहाँ पहुँचे और उस स्त्री को डांटते हुए कहा कि चुप रहो, तुम्हारा बेटा जीवित है, इससे कुछ नहीं हुआ है। तो उस स्त्री ने कहा कि इसे सांप ने काट लिया है और ये मर गया है, और ये 4-5 घंटे हो गए इसे मरे हुए, अब ये नहीं जीवित हो सकता। उसने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा और पुनः पछाड़ खाकर गिर पड़ी और रोने लगी। बाबा ने उस विधवा के बेटे के सर पे हाथ रखा, उसे कुछ देर तक सहलाया और उसके बाद कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो गया है। और वो बच्चा उठकर बैठ गया। उस स्त्री की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बाबा जी को धन्यवाद ज्ञापन भी नहीं कर सकी, खुशी के मारे वो पुनः रोने लगी। और तब तक इधर बाबा उठकर वहाँ से चल दिए अपने भक्तों के साथ। बाबा ने कृतज्ञता ज्ञापन का मौका तक नहीं दिया। इतने कृपालु, इतने दयालु हैं बाबा नीम करौली जी महाराज कि क्षणिक कुछ देर तक रुके भी नहीं कि वो स्त्री अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर पाती, बाबा जी को धन्यवाद दे पाती। तो बाबा जी ने अहेतु की कृपा कर दी उस विधवा औरत के ऊपर, क्योंकि हनुमान जी के सामने वो विलाप कर रही थी, रो रही थी। और संकट मोचन श्री हनुमान जी ने बाबा नीम करौली जी के महाराज के स्वरूप में पहुंच करके उस विधवा के बच्चे को नवजीवन दे दिया। तो इस तरह से बाबा नीम करौली जी महाराज और श्री हनुमान जी अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं, अकारण ही कृपा कर देते हैं, कोई कारण नहीं। बस एक बार अगर कोई उनकी शरण में चला जाए, जी भरकर निहार भर ले श्री हनुमान जी के विग्रह को, एक बार पुकार भर ले, तो तनिक भी देर नहीं करते श्री हनुमान जी और भक्तों के दुख को दूर कर देते हैं। तो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं श्री हनुमान जी और बाबा नीम करौली जी महाराज। जय सिया राम।